नमस्कार। वेलकम टू राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपकी कर्तव्यपरायणता और आपके सहयोग से अपेक्षित मैं फिर आपसे लेकर के आया हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट। विषय हमारा हिंदी पठित गद्यांश। कार्यपत्रक 84, तिथि 10/2/2021, कक्षा 10। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें। कक्षा अध्यापक नहीं। बच्चों, काफ़ी दिनों से हम पठित और अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी इस विधा से थोड़ा सा दूर हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्कशीट को पढ़ें, इसका अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास ही सफलता के शिखर पर चढ़ाता है। करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के शिलत पड़त निशान। रस्सी आ करके जिस पनगढ़ से गुजरती है उसी पर अपने चिन्ह छोड़ देती है, और इस दुनिया में किसी का वजूद है तो वो उन्हीं का है जो इस दुनिया में उन्हीं का वजूद है जो अपना चिन्ह छोड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अब दिन प्रतिदिन हम परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। परीक्षा की तैयारी करने के क्रम में हम उन्हीं कार्यपत्रों के माध्यम से विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति, रिवीजन या अभ्यास करेंगे। दी गई काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, जो हमारे पास आ रहा है वर्कशीट है वो है उत्साह अट नहीं रही। उत्साह अट नहीं रही एक कविता है, और उस कविता के कुछ पद्य लिए गए हैं। उसी पद्य को हम पढ़ रहे हैं। बादल गरजो, हे बादलों तुम गर्जना करो, घेर घेर बादल, घेर घेर घोर गगन, यानी घेर घेर करके चारों तरफ से गगन को घेर करके, घोर यानी जोर जोर से धराधर ओ बादलों। धराधर पर्यायवाची है बादलों का। ओ बादलों, आसमान को घेर लो और पूरे आसमान को घेर घेर करके जोर जोर से तुम गर्जना करो। कलित ललित ललित काले घुंघराले, ललित यानी कोमल कोमल, हल्के हल्के, काले काले घुंघराले बादलों के माध्यम से बाल कल्पना के से पाले। जैसे छोटी छोटी कल्पनाएं, बाल कल्पना यानी बच्चों की सी कल्पनाओं के समान तुम पाल करके इन बादलों को तुम रखो। विद्युत छवि उर में, और इन बादलों के मध्य में, उर यानी हृदय में, उन बादलों के मध्य में क्या होनी चाहिए? विद्युत, बिजली की सी छवि होनी चाहिए। नव जीवन वाले, किसानों को नया जीवन देने वाले बादलों, तुम आकाश में, पूरे आकाश को घेर लो और गर्जना करो। वज्र छिपा, कठोरता जो छिपी है, जो बिजली छिपी है, न्यूतन कविता, और उस बादलों में एक नई कविता का सृजन दिखाई दे रहा है। फिर भर दो, फिर से इस पृथ्वी पर अपने स्नेह रस से, अपनी आशा के संचार से इस पृथ्वी को भर दो। बादल गरजो। अगले पंक्ति में क्या लिखा है? विकल विकल उन्मत्त, विकल यानी व्याकुल व्याकुल से, उन्मन यानी उन्मने मन से, जिनका मन किसी कार्य में नहीं लगा, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निनाद के सकल जन, विश्व के यानी संसार भर के, निनाद यानी गर्मी से, सकल जन सारे के सारे लोग जो उन्मने से थे, जिनका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था, जो विकल व्याकुल थे, वे सभी के सब जन आए अज्ञात दिशा से। और उसी समय क्या होता है? एक अज्ञात दिशा से, जिस दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, उस दिशा से अनंत यानी जो सैकड़ों हजारों लाखों, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं हुए बादल आते हैं और क्या करते हैं? तृप्त धरा, धरती को तृप्त कर देते, संतृप्त कर देते हैं, उसको सींच देते हैं जल से फिर, और अपने जल से फिर से उस धरती को सींच देते हैं। शीतल कर दो, और इस पृथ्वी को तुम शीतल कर दो। बादल गरजो। अब हम प्रश्नों की उत्तर की ओर जाते हैं। चलिए, कवि किसे गरजने को कहता है? किससे कहता है बेटा? मेघों को। तो हम पहले प्रश्न पे आ जाएं।
मैं टिक कर देता हूँ मेघों को। बादल के हृदय में क्या है? बिजली। विद्युत छवि उर में विद्युत छवि। सभी लोग विकल अनमने क्यों हैं? अत्यधिक गर्मी के कारण। अज्ञात दिशा से आने वाले कौन है? अतिथि। एक मिनट, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलत हो रही हैं, मैं उनको चौथे प्रश्न का उत्तर की ओर जा रहे हैं हम। अज्ञात दिशा से आने वाले कौन है? बादल। कवि किससे और क्या आह्वान करता है? कवि बादलों से आह्वान करता है कि आप चारों दिशाओं से घुमड़ घुमड़ करके घोर गर्जना करते हुए और आपके जो अंग हैं उस अंगों में जो बिजली है उस बिजली को दिखाते हुए या उसको प्रकाशित करते हुए आप आओ और बरसात कर दो, जिससे किसानों के नए जीवन में एक ऊर्जा का संचार हो, किसानों में एक नया जोश आए और वो पृथ्वी को तृप्त होने से वो खुशी रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर। बारिश नहीं होने पर संसार की क्या स्थिति होती है? बारिश नहीं होने पर बहुत से बार अकाल का सामना करना पड़ता है। किसानों के पास खाने के लिए खाद्यान्न, किसानों के पास पीने के लिए पानी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अभाव होता है। पशु पक्षियों के लिए भी बहुत कुछ अभाव होता है और वो अपना जीवन सही तरीके से गुजर बसर नहीं कर सकते। अतः उनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों का आप वर्णन अपने इस प्रश्न के उत्तर में करेंगे। तब तक के लिए बेटा